नमस्कार, मैं अर्चना त्रिपाठी शुक्ला हिंदी लर्नर्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करते हैं। कई बार हमने देखा है कि ऐसे पति भी होते हैं जो एक तरफ तो कोर्ट में केस किए बैठे हुए हैं, अपनी पत्नी के ऊपर में डिवोर्स केस फाइल किया है कि हम अपनी पत्नी से डिवोर्स लेना चाहते हैं, और दूसरी तरफ वे अपनी पत्नी से मेल मिलाप भी जारी रखते हैं और उन्हें इस प्रकार से प्रेरित करते हैं कि डिवोर्स से क्या होता है, हम दोनों तो साथ ही रहेंगे, वो तो मैं लोगों को दिखाने के लिए कर रहा हूँ। तो ऐसे पति से सावधान हो जाएं। अक्सर क्या है, हालांकि आजकल तो नहीं है, परंतु फिर भी अभी भी महिलाएं कुछ ऐसी हैं जो बहुत ही भावुक होती हैं। वे अपनी पति के लिए कुछ भी कर सकती हैं। अगर पति से थोड़ा सा भी मनमुटाव भी हुआ या पति ने उन्हें किसी भी तरीके से डांट डपट भी दिया, तो उन्हें लगता है कि ठीक है, सब नॉर्मल है, सब चीज़ें सही हो जाएंगी। यहाँ तक कि अगर कोर्ट में जाने के बाद भी उन्हें यही लगता है कि ठीक है, सब ठीक हो जाएगा, मेरा पति तो मेरा ही रहेगा। तो ऐसे में ऐसे शातिर पतियों से आप सावधान हो जाएं, जो कि एक तरफ तो कोर्ट में आपके खिलाफ केस डालता है, यहाँ तक कि आपके ऊपर एडल्ट्री का भी आरोप लगाता है, और दूसरी तरीके से आपको यह प्रेरित करता है कि ये तो हम घर वालों की वजह से कर रहे हैं और हमें और तुम्हें दूर रहना पड़ेगा। छुप छुप करके वह आपसे होटल में मिलता है, अगर आप मायके में रहती हो तो आपके मायके में जा करके मिलता है, लेकिन समाज के दिखावे में वह आपसे अलग रहता है। वह आपके ऊपर केस भी फाइल किया हुआ है और आपको प्रेरित करता है कि आप कोर्ट में जाने का कोई मतलब नहीं बनता है, ऐसा करते हैं, हम दोनों कोर्ट नहीं जाते हैं, केस तो अपने आप ही डिसमिस हो जाएगा। और ऐसे में आप तो कोर्ट नहीं जाते हो, आप अपने वकील से संपर्क भी करना छोड़ देती हो। आपको लगता है कि मेरा पति अब आता है, हमसे मिलता है और अब तो सब ठीक हो जाएगा। परंतु वहीं पर वह जो पति है, वह क्या होता है, वकील से भी संपर्क में रहता है, कोर्ट भी में भी लगातार एक दो तिथि पे जाता रहता है। तो ऐसे में वह चाहता है कि जो फैसला है वह एक्स पार्टी हो जाए। एक्स पार्टी फैसला कब होगा? जब क्या होगा कि आपकी जो तारीख पड़ेगी, आपने लगातार 3 से 4 तारीख बिना किसी कारण के आपने मिस किया है, आपके पास नोटिस आई है, आपने नोटिस का जवाब भी नहीं दिया है, या आपका वकील जो है वह भी केस पर नहीं जा रहा है। जहां पर 2-3 बार ऐसा हुआ तो वहां पर जो है केस जो है वह आपके पति के पक्ष में चला जाएगा और आप कुछ नहीं कर पाओगे। आप दोबारा से केस भी फाइल करोगे, आप हाई कोर्ट भी जाओगे, तब तक ये सब करते कराते आपका 3 महीना 4 महीना बीत जाएगा और वह दूसरी शादी कर लेगा। तो ऐसे में जो इस टाइप के शातिर पति हैं, उनसे आप सावधान हो जाइए। अगर पति ने तलाक का केस फाइल कर दिया है कोर्ट में, तो आप सेक्शन 9 जरूर देख ले। सेक्शन 9 का केस आप पति के ऊपर फाइल कर दें। अगर आपने सेक्शन 9 का केस पति के ऊपर फाइल भी कर दिया है और उसके बाद भी पति आपसे मिलने आ रहा है, आपको होटल बुला रहा है, आपके साथ शारीरिक संबंध बना रहा है और जो है आपको अलग भी रख रहा है, तो ऐसे में आप जो है कोर्ट में जा करके यह जरूर दर्शाएं, ये इस चीज़ का प्रूफ उन्हें जरूर दें, उन्हें कोर्ट को ये जरूर बताएं कि आपका पति जो है वह आपके संपर्क में था, वो आया था, उसने आपसे ये बातचीत की है और हम दोनों चाहते हैं कि हमारा केस जो है वह डिसमिस हो जाए। केवल बहकावे में मत आए। ऐसा नहीं है कि केस कोर्ट में चलता रहेगा, आप दोनों एक मिलते रहोगे और चीजें सही हो जाएंगी। हालांकि 1-2 केस में ऐसा हुआ भी है कि बाद में जो है केस को दोनों ने डिसमिस करा दिया है, परंतु हमेशा ऐसा नहीं होता है। तो इस प्रकार की जो महिलाएं हैं जो बाद में रोती हैं, तो उन्हें अभी से सतर्क हो जाने की आवश्यकता है। हालांकि पति है आपका, लड़ाई झगड़ा हर घर में होता है, केस या कोर्ट तक भी पहुंच सकता है, उसके बाद भी सुलह हो सकता है, क्योंकि
भावनात्मक रूप से आप एक दूसरे के हो। और चाहिए भी यही कि पति और पत्नी जो कि जिंदगी भर का आपका साथ होता है उसको निभाएं। कभी पारिवारिक वजह से, किसी भी वजह से अगर ऐसी नौबत आती भी है, कोर्ट तक जाने की नौबत आती भी है, तो उससे पहले आप जो है उसे बैठकर सुलझाने की कोशिश करें। बैठकर अगर चीजें सुलझ जाती है तो वो सबसे अच्छा रहता है। परंतु आपको लगता है कि नहीं ये केस कोर्ट में पहुंच गया है, तो फिर आप उसको मानसिक तौर पर मत लीजिए, उसको भावनात्मक रूप से मत लीजिए। फिर आप भी वहां पर जो है दिमागी तौर पर काम करें, अपने वकील से लगातार संपर्क में रहें और जो भी आपका केस चल रहा है कोर्ट में, वहां पर क्या हुआ है, जो डेट आपको दी जा रही है, भले उस डेट में आप कुछ कहें, बोले ना बोले, आपको लगता है कि हाँ हम लोग जो है इस केस में आगे नहीं बढ़ना चाहते, केस को डिसमिस कराना चाहते हैं, तो वहां पर भी आप ये बोल भी सकती हो कि सर हमारे पति आए हुए थे और अब हम दोनों में ये सामंजस्य बन रहा है कि हम जो है केस को डिसमिस करा लेंगे। परंतु ये आपको बताना जरूरी है कोर्ट में, वरना क्या होगा कि आपका पति आपको गोल गोल घुमाता रहेगा, लोगों बोलेगा आप तलाक दे दीजिए और मैं तो परिवार की वजह से कर रहा हूँ, मैं तो आपका ही हूँ, और आपकी और इस यहाँ तक कि आप जो है वे मेंटेनेंस भी नहीं लेंगी। क्यों? क्योंकि आपको लगता है कि अरे अब तो मेरा पति आने लगा है, खर्चा पानी मुझे देगा, और अब इस वजह से आप मेंटेनेंस भी नहीं लेंगी। और यहाँ तक कि ये हो जाएगा कि बिना मेंटेनेंस लिए ही आपको डिवोर्स मिल जाएगा। अगर डिवोर्स हो गया, एक्स पार्टी डिवोर्स हो गया, तो आपको ना मेंटेनेंस मिलेगा, ना किसी प्रकार का आपके ऊपर कोई उसका हक रह जाएगा, ना आपका उसके ऊपर हक रहेगा कि आप दोबारा से जो है उससे कुछ ले सकेंगे। तो इस प्रकार के जो सातिर पति हैं, जो ना अपनी पत्नी का जो है ना अपने पत्नी को मेंटेनेंस देना चाहते हैं, ना ही उसका खर्चा वहन करना चाहते हैं, और पारिवारिक कारणों से जो है वे अपने पत्नी को डिवोर्स दे रहे हैं, तो सावधान हो जाएं। और मैं सभी महिलाओं से भी यह जो है बोलूंगी कि आप लोग भी सावधान हो जाएं, ऐसे शातिर पति के चक्कर में ना आए। अगर केस कोर्ट में चला गया है तो अपने वकील से संपर्क में रहें। धन्यवाद।